डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 10 अगस्त को सीजीएल के जितने भी शिफ्टें हुई है उन सभी शिफ्टों के हम जीके के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शिफ्ट 3 के क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन जो फर्स्ट आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, वो है भोपाल गैस ट्रेजिडी। जो भोपाल गैस की ट्रेजिडी हुई थी उसमें कौन सी गैस का नाम आया था? तो वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि सार्क में कौन कौन से देश आते हैं। तो 4 ऑप्शन दे रखे थे, उन 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन था चाइना, चीन जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है, तो चीन पे टिक करना था। और बाकी जितने भी मेंबर दे रखे थे ऑप्शन में वो सभी सार्क के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस पार्ट में है? तो मौलिक कर्तव्य को कौन से पार्ट में शो किया गया है? तो भाग 4A में मौलिक कर्तव्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा था कि दाल चीनी किससे प्राप्त होता है? तो वो होगा ट्री बार्क, TRWBARK। तो दालचीनी इस जिसे हम बोलते हैं पेड़ की छाल, इससे प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट और क्वेश्चन हम देखते हैं जो इवनिंग शिफ्ट के। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई स्टोरी बुक इज रिटन बाय। एक क्वेश्चन बुक से रिलेटेड जरूर आ रहा है हर शिफ्ट में। तो एक क्वेश्चन जो पूछा हुआ था, माई स्टोरी बुक रिटन बाय माइकल क्लार्क के द्वारा लिखी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, माधुरी दीक्षित रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म? माधुरी दीक्षित किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है, किस डांस फॉर्म से बिलोंग करते हैं? तो वो आएगा कथक डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट सेटलमेंट किससे रिलेटेड है, किसने शुरुआत की थी इस परमानेंट सेटलमेंट की? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं इसी इवनिंग शिफ्ट के। हमारा मकसद क्विक रिवीजन के थ्रू आपको सभी क्वेश्चन बताना है, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कवर करवाए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम एज ऑफ द गवर्नर पोस्ट की जो मिनिमम एज है वो कितनी होती है? मिनिमम जो उम्र, वो आंसर आएगा 35 ईयर, 35 साल। फुल फॉर्म ऑफ जेपीईजी भी पूछा गया था, कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। किसी में जेपीईजी पूछ रहे, किसी में लैन से रिलेटेड, किसी में डब्ल्यू से रिलेटेड। तो जेपीईजी की फुल फॉर्म ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, कई जगह ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप भी होता है। तो जो भी ऑप्शन में था, पिक्चर हो या फोटोग्राफिक, वो आपने क्लिक करना था, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। एक बाउंड्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था, 49th पैरेलल लाइन बिटवीन, किन किन देशों के बीच 49th पैरेलल लाइन है? तो यूएसए एंड कनाडा के बीच 49th पैरेलल लाइन। जैसे बाउंड्री को हम बोलते हैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो बाउंड्री है उसका नाम अलग है, तो उसी तरह 49th पैरेलल लाइन के बीच में जो बाउंड्री है वो किन किन देशों के बीच है, यूएसए एंड कनाडा। और करंट का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हम देखते। इवनिंग शिफ्ट में करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमें पता चला है, संजय चोपड़ा अवार्ड 2016 गिवन टू, तो जिसका आंसर था सुमित मैमगिन। तो जितने भी करंट से रिलेटेड, करंट अक्सर ये देखा जा रहा है कि करंट जो आ रही है पिछले 2016 के ज़्यादा आ रहे हैं। 2017 टिल मार्च अप्रैल तक के भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो संजय चोपड़ा अवार्ड 2016 किसे दिया गया था? तो नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड, इंसुलिन का क्या काम होता है? इंसुलिन क्या करता है? कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। एक और क्वेश्चन, लेक सीम्स टू अपीयर अबव फ्रॉम एक्चुअल। जो लेक्स है वो जो भी उनकी एक्चुअल पोजीशन है उससे थोड़ा ऊपर की तरफ दिखती है, तो इसका क्या रीजन है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो ये तो रहे थर्ड शिफ्ट जो इवनिंग शिफ्ट हुए। अब हम चलते हैं सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन जीके के, वो हम देखते हैं। तो सेकंड शिफ्ट जो आज ही 10 अगस्त को हुए एग्जाम, उसकी सेकंड शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए? तो लैंड ऑफ ड्रुक तो किसे बोलते हैं? आंसर भूटान। एक क्वेश्चन, एन ईरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लेखक कौन है? इस बुक के लेखक है शशि थरूर। एक क्वेश्चन जरूर बुक से रिलेटेड आ रहा है। विच ऑफ दीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ बोथ हाउस? दोनों हाउस का मेंबर कौन नहीं होता? तो चारों ऑप्शन में से जो आंसर होगा प्रेसिडेंट आंसर आएगा इसका। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, ओडोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। ओडोमीटर ओडोमीटर का यूज कहाँ किया जाता है?
वो होगा डिस्टेंस मेजर करने के लिए। जो बाइक्स होती है, जो गाड़ियाँ होती है, उसमें जो स्पीड या डिस्टेंस बताने के लिए कितना डिस्टेंस चल चुके हैं जो यूज किया जाता है, उसे ही हम ओडोमीटर बोलते हैं। तो ओडोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। ओनली वन सेलर या फ्यू सेलर, जहाँ पर कुछ एक सेलर होते हैं सेल करने के लिए, उसे हम बोलते हैं ओलिगोपोली। जहाँ पर कुछ का हम ये कह सकते हैं कुछ ही सामान बेचे, कुछ लोग ही सेलर हो, तो वो होगा ओलिगोपोली। नेक्स्ट, सेकंड शिफ्ट में साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए, वो क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड। गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल सा पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। फॉर्मूला ऑफ कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट का फॉर्मूला क्या होगा? NaCl। नेक्स्ट, बबल इज स्पेरिकल ड्यू टू, बिल्कुल बिल्कुल ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। बबल स्पेरिकल क्यों होते हैं? ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो नेक्स्ट, और सेकंड शिफ्ट में क्या क्या पूछा गया? सेकंड शिफ्ट में पूछा गया बारदौली सत्याग्रह किससे रिलेटेड है? जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, भारतीय अशांति के जनक कौन, किसे बोला गया है? वो है तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 352 किससे रिलेटेड है? वो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है। 352, 356 और 360 ये नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है। ड्रग सेंटर कहाँ है? ड्रग सेंटर, जी हाँ, सबसे ज़्यादा अफीम उगाई जाती है वो अफगानिस्तान, तो ड्रग सेंटर भी कहाँ है? अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इन्वेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। सेफ्टी लैंप किसने इन्वेंट किया? सेफ्टी लैंप इन्वेंट किया सर हम्फ्री डेवी, तो इन्होंने इन्वेंट किया सेफ्टी लैंप। तो ये क्वेश्चन चल रहा है सेकंड शिफ्ट, 10 अगस्त को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन कौन से थे? करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखे गए। नोबेल प्राइज विनर 2016 कौन है? तो ये पूछा गया था नो पीस प्राइज में, मतलब नोबेल प्राइज में भी काफ़ी कैटेगरी होती है, तो नोबेल पीस प्राइज 2016 का विनर जुआन मैनुअल सेंटोस। तो इसी तरह आप बाकी भी आप देख सकते हैं कि पीस प्राइज के अलावा बाकी जितने भी कैटेगरी होती है नोबेल प्राइज की, जैसे लिटरेचर में नोबेल प्राइज किसे मिला, केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज किसे मिला, केमिस्ट्री में किस थ्योरी पर मिला, तो ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो नोबेल प्राइज से रिलेटेड आप ये टॉपिक अच्छा कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए। एक 2016 US ओपन विनर, जो मैन का अलग विनर होता है, वुमेन अलग, तो मैन विनर कौन था US ओपन के? वो है स्टैन वावरिंका। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये क्वेश्चन तो थे सारे सेकंड शिफ्ट के। अब हम आते हैं फर्स्ट शिफ्ट पे। पहले हमने कवर किए थर्ड शिफ्ट, फिर सेकंड शिफ्ट, अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट शिफ्ट, जो मॉर्निंग शिफ्ट में कौन कौन से GK के क्वेश्चन पूछे गए। तो फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था, वेयर इज पद्मन पद्मनाभ स्वामी टेम्पल लोकेटेड? तो ये टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है? ये टेम्पल था केरला में, तो केरला आंसर विल बी अवर राइट आंसर। एक इन्वेंशन, हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंटर कौन था? टिम बर्नर ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हु रोट बायोग्राफी ऑफ रेखा? हाल ही में बायोग्राफी ऑफ रेखा जो है वो उसका राइटर कौन है? तो यसीर उस्मान, उसका आंसर होगा यसीर उस्मान। तो नेक्स्ट फर्स्ट शिफ्ट के और क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ स्टेट? गवर्नर ऑफ स्टेट को कौन अपॉइंट करता है? आंसर प्रेसिडेंट। एक है स्टेट ऑफ मलाक्का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस को कनेक्ट करती है? तो ये स्टेट ऑफ मलाक्का कनेक्ट करती है इंडोनेशिया और मलेशिया को। नेक्स्ट, हाउ मैनी बिट्स इन IP एड्रेस? IP एड्रेस में कितने बिट होते हैं? कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। तो हाउ मैनी बिट्स इन IP एड्रेस? आंसर विल बी 32 बिट। नेक्स्ट, और फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या पूछा गया? फर्स्ट शिफ्ट में डियर स्टूडेंट साइंस से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड? अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑक्सीडेशन। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वो होता है रिडक्शन। तो इस शिफ्ट में अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेक्स्ट शिफ्ट में या कल ऐसे चांस बिल्कुल है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए, कि क्या होता है, तो रिडक्शन उसका आंसर होगा। नेक्स्ट, नेफ्रॉन्स आर ए पार्ट ऑफ विच सिस्टम इन बॉडी? नेफ्रॉन्स जो है विच सिस्टम इन बॉडी, किसका पार्ट है? वो है किडनी। नेक्स्ट,
एनायंस आर फॉर्म ड्यू टू, ये सारे फर्स्ट शिफ्ट के साइंस के क्वेश्चन, एनायंस आर फॉर्म्ड ड्यू टू, एनायंस कब बनते हैं, जब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जब नेगेटिव बढ़ता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, तब क्या फॉर्म होते हैं, एनायन, एनायन आर फॉर्म ड्यू टू गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक क्वेश्चन एसिड रेन से भी पूछा गया, एसिड रेन में क्या कौन कौन से गैस यूज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये देखा जा सकता है कि पेपर का लेवल काफ़ी इन क्वेश्चनों में जीके में इजी है, बट मैथ का लेवल रियली वेरी टफ देखा गया। तो बाकी और हम जीके क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था फर्स्ट शिफ्ट में ही, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी दोनों की प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू वी, इसे हम बोलते हैं, इस p से डिनोट करते हैं जो होगा मोमेंटम। अब ऐसे भी पूछ सकते हैं मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट मोमेंटम की हो जाएगी, मास की होती है किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम ऐसा यूनिट निकाल लेंगे। तो मोमेंटम, मास और वेलोसिटी दोनों के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं मोमेंटम। एक ऐसा यूनिट भी पूछी गई थी, ऐसा यूनिट भी काफ़ी शिफ्टों में देखी गई है, कभी करंट की पूछ रहा है, कभी फोर्स की पूछ रहा है, तो ऐसा यूनिट के क्वेश्चन भी काफ़ी देखे गए। तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट, करंट की ऐसा यूनिट क्या है, करंट की ऐसा यूनिट है एम्पियर। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड था, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट हार्मोन, और 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो आपने सही राइट आंसर बताना था। हमने यहाँ पर ये लिखे हुए कि प्लांट्स में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, तो इनके अलावा जो नहीं था वो आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट, तो ये चल रहा है फर्स्ट शिफ्ट से रिलेटेड। फर्स्ट शिफ्ट में और करंट अफेयर से क्या पूछा गया, करंट अफेयर में ये था जनवरी 2017 में कौन सी कंट्री एग्जिट हुई टीपीपी से। तो टीपीपी से जो एग्जिट हुई वो है यूएसए, डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जिट किया था आई थिंक। तो कौन सी कंट्री एग्जिट हुई टीपीपी से, आंसर विल बी यूएसए। नेक्स्ट, एक हिस्ट्री का क्वेश्चन जो देखा गया वो था, विच मुगल एम्परर वाज इलिटरेट, कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था। तो इसका आंसर होगा अकबर। अकबर जो था हालांकि अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने जो सल्तनत है काफ़ी अच्छे से संभाली। तो अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से जो जितनी मुगल सल्तनत है वो अच्छे से उन्होंने संभाली थी। तो ये तो रहे आज 10 अगस्त शिफ्ट के जितनी भी शिफ्टों के जितने भी जीएस के क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड थे वो हमने आज इस वीडियो में आपके सामने रखे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ज़रूर शेयर कीजिए और ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।